talk to you about Jesus. John 1:29. मैं आपके साथ यीशु के बारे में बात करना चाहती हूँ। यूहन्ना 1:29। Yeah, John 1:29. John the Baptist said, यूहन्ना 1:29 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." देखो परमेश्वर के मेमने को जो संसार के पाप उठा लिए जाता है। John is saying, यूहन्ना कह रहा है, "Look at the Lamb of God. देखो परमेश्वर के मेमने को, Look at the Lamb of God who takes away the sin of the world." देखो परमेश्वर के मेमने को जो पूरे संसार के पाप को लिए जाता है। What he's saying is, na, वो क्या कह रहा है पता है? seeing is very powerful. देखना बहुत सामर्थ्यवान है। Actually, whatever you see, हकीकत में जो भी आप देखते हो, whatever you believe, जो भी आप विश्वास करते हो, that will become your mindset. वो आपकी मनोभावना हो जाएगी, That will become your behavior. वो आपका बर्ताव करने का तरीका होगा। Matthew 6:22. मत्ती 6:22 Jesus said, यीशु ने कहा, "Your eye is a lamp." तुम्हारी जो आंखें वो दिया है। या हमारी आंखें जो है वो एक दिया है, and which gives light for your whole body. और जो आपके पूरे शरीर को प्रकाश देता है। Yeah, so the way we see, तो जिस प्रकार से हम देखते हैं, what we see, हम जो देखते हैं, it's very very important. वो बहुत महत्व का है। किसी ने मुझे कहा, पास्टर जी मैं हॉरर पिक्चर देखा है ना, उसके बाद डर लग रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ, वही तो यीशु कह रहे हैं, तुम्हारी आंखें जो है ना वो एक दिया है। Yes. तुम क्या देखते हो? Amen. And that will decide everything. और वो सब चीजों का निर्णय When करेगा। your eye is good, जब तुम्हारी आंख अच्छी है, the way you see is good. जिस प्रकार तुम देखते हो तरीका अच्छा है, What you see is good. तुम क्या देखते हो अगर अच्छा Your है, whole body is filled with light. तो तुम्हारा पूरा शरीर जो है ना प्रकाश से भरा होगा। Amen. और हमें चाहिए कि हमारा शरीर प्रकाश से भर जाए। Amen. Yeah. Okay. So let me help you. मुझे आपकी मदद करने दो। So one day, there was a huge crowd following Jesus. एक दिन बहुत बड़ी भीड़ यीशु का पीछा कर रही थी। Why they were following? वो क्यों पीछा कर रहे थे? Because they want bread. क्योंकि उनको खाना चाहिए। Because यीशु ने चमत्कार किया था पहले, और अभी ये पूरा यीशु को ही ढूंढ रहे हैं। आज भी बहुत लोग यीशु को सिर्फ रोटी के लिए ढूंढते हैं। Yes. प्रभु बहुत दयालु है, but he turned around to the crowd and said, लेकिन आपको तो यीशु भीड़ की ओर मुड़कर कहने लगे, इतनी मेहनत ये शारीरिक रोटी के लिए मत करो। Yes. आमेन। क्यों? क्योंकि ये रोटी तुम्हें शारीरिक जीवन देती है। This physical bread, ये जो रोटी है, your roti, your paratha, your naan, तुम्हारी रोटी, तुम्हारा पराठा, तुम्हारा नान, it gives you physical life. वो तुम्हें शारीरिक जीवन देता है। बराबर है ना? And बाद में खत्म हो जाता है वो बाद में वो जीवन। खत्म हो जाता है। But there is a bread which comes from heaven. लेकिन एक रोटी जो स्वर्ग से आती है, His name is Jesus. उसका नाम है यीशु। His name is Jesus. उसका नाम है यीशु। He gives us eternal life. वो हमें अनंत काल का जीवन देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So he's saying go for that. तो वो कह रहे हैं उस रोटी के लिए आगे बढ़ो। तो वहां पर सिखाते सिखाते यीशु कह रहे हैं in John 6:40, यूहन्ना 6:40 में he says, "This is the will of God who sent me, वो कहते हैं ये उस परमेश्वर की इच्छा है जिसने मुझे भेजा है, that everyone who sees the Son कि हर एक व्यक्ति जो पुत्र को देखता है and believes in him और उस पर विश्वास करता may है, have everlasting life." उसको जो अनंत काल का जीवन मिलेगा। Everlasting life. अनंत काल का जीवन मिलेगा। Amen. सब लोग बोलो देखना है। जोर से बोलो देखना है। और देखते देखते क्या करना है? विश्वास करना है। आमेन। Amen. It is not only seeing, but it is believing. वो सिर्फ देखना नहीं लेकिन विश्वास भी करना है। I believe many people over here are going to be able to see today. मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना आज देख पाएंगे। या शायद पहली बार देख पाओगे यीशु को। आमेन। या मेरा भरोसा है। आमेन। Amen. And all those of you who are believers, और जितने भी लोग यहाँ विश्वासी है, you will say, अरे मैंने तो यीशु को 20 साल पहले देखा है ना? यहाँ पे जैसा लिखा है, अगर देखोगे विश्वास करोगे तो अनंत काल का जीवन पाओगे। तो शायद तुम सोच रहे हो, अरे मैंने तो देख लिया है, तो आज मेरे लिए क्या है? Let me tell you, this whole Christian life, ये पूरा मसीही जीवन जो it है is about seeing Jesus. वो यीशु को देखने के बारे में। शुरू से लेकर अंत तक यीशु को ही देखना है। आमेन। तुम यीशु को देखते रहोगे तो तुम निराश नहीं होगे। आमेन। इंसान को देखोगे, अच्छा है वो जो भी इंसान यीशु के साथ चल रहा है उसको देखो, पीछा करो, नो प्रॉब्लम। But if you look at Jesus, लेकिन यदि आप यीशु को देखोगे, you will never be disappointed. तो आप कभी निराश नहीं होंगे। Hallelujah. Hebrews 12:2 says, इब्रानियों 12:2 looking unto Jesus. यीशु की ओर देखते हुए। शुरुआत देखने से होता है, ये यात्रा में सिर्फ यीशु को देखना है और अंत भी देखते देखते ही होने वाला है। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So when we see Jesus, तो जब हम यीशु को देखते हैं, many things happen. बहुत सारी चीजें होती हैं। Many things. बहुत सारी चीजें। Today I want to talk to you. When I see Jesus, I am saved.
आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जब मैं यीशु को देखता हूँ तो मेरा उद्धार होता है। See, I believe मैं विश्वास करती हूँ सबसे बड़ा चमत्कार है उद्धार। एक पापी अंधेरे में से प्रकाश में आता है। That is the biggest miracle which can happen. वो सबसे बड़ा चमत्कार जो हो सकता है वो Biggest होगा। miracle that can happen. सबसे बड़ा चमत्कार जो हो सकता है वही है। Amen. Amen. I believe in this year many such miracles are going to happen. मैं विश्वास करती हूँ इस साल ऐसे बहुत सारे चमत्कार होने Our वाले हैं। family will be saved. हमारा परिवार का उद्धार होगा This year, इस साल। many people will see Jesus बहुत सारे लोग यीशु को देखेंगे and they will be saved. और उनका उद्धार They होगा। will be saved. उनका उद्धार होगा। When I see Jesus, I am saved. जब मैं यीशु को देखता हूँ मेरा उद्धार होता है। बाजू बोलो शुरू वहीं से होता है, हाँ? और जिसकी भी गाड़ी शुरू नहीं हुई है आज यीशु के नाम में हो जाए। आमीन। Okay, now John 3 verse 14 and 15. यूहन्ना 3 में 14 और 15। Okay, now Jesus is saying, अभी यीशु कह रहे हैं, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, जैसे मरुस्थल में मूसा ने उस सांप को ऊपर उठाया, even so must the Son of Man be lifted up. उसी प्रकार जो मनुष्य का पुत्र भी ऊपर उठाया जाएगा। Next verse. अगला वचन, ताकि जो भी उसमें विश्वास करे उसका नाश न हो लेकिन वो अनंत जीवन पाए। आमीन। What is Jesus saying? यीशु क्या कह रहे हैं? पुराने नियम में मूसा ने कुछ किया था लेकिन उसका कनेक्शन नए नियम में है जो यीशु करने वाले थे। आमीन। वापस बोल रही हूँ, Moses did something. मूसा ने कुछ किया था। Something happened in the Old Testament. पुराने नियम में कुछ हुआ था। मरुस्थल में कुछ हुआ था और उसका जुड़ाव है उसके साथ जो यीशु करने वाले थे। आमीन। और अब हम जानते हैं यीशु ने किया है। आमीन। Amen. So what happened in that मरुस्थल? तो उस मरुस्थल में क्या हुआ? Okay, let me help you. मुझे आपकी मदद In करें। Numbers 21, गिनती के 21वें अध्याय में, या लिख लो, मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। In Numbers 21 something happened. गिनती 21 अध्याय में कुछ हुआ। Yeah, it says the soul of the people became very discouraged. यहाँ पर लिखा है लोगों के जो प्राण है ना बहुत निराश हुए, Yeah, because they are in the desert. क्योंकि वो मरुस्थल में है। Okay, और ऐसे घूम रहे हैं। आप जानते हो ना कौन से लोगों की बात चल रही है? This is about the Israelites. ये इजरायली लोगों के बारे में। प्रभु उनको मिस्र देश से बाहर लाते हैं, याद है? Yes. या मिस्र देश से बाहर लाते हैं और प्रभु कहते हैं I will take you to the promised land. मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में ले जाऊंगा। और कभी-कभी वो वादा पूरा होने को टाइम लगता है, कभी-कभी क्या ज्यादा ही टाइम लगता है। Yes. And that time we get discouraged. और उस समय हम निराश हो जाते So हैं। these people were discouraged. तो ये लोग निराश हो गए थे, But they did something which was very wrong. लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया जो बहुत गलत था। ध्यान दो, तुम ये मत करना। They started speaking against वो God. प्रभु के खिलाफ बात करना शुरू किया उन्होंने। Yeah, it is foolishness. ये मूर्खता है। Our God is a good God. हमारे प्रभु भले परमेश्वर आमेन हैं। नहीं कह रहे हो? Our God is a good God. हमारे प्रभु भले परमेश्वर हैं। हमारे प्रभु का मूड ऐसा नहीं, आज अच्छा मूड है कल बुरा मूड है। He does not change. वो बदलते नहीं है, He's always good. वो हमेशा भले है। I said he's always good. मैंने कहा वो हमेशा भले है। हमें समझ में नहीं आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो अच्छे हैं। Amen। Our God is a good God. हमारे प्रभु भले परमेश्वर So है। they started speaking against तो God. प्रभु के खिलाफ बात करना उन्होंने शुरू किया And they started speaking against the leaders. और वो अगुओं के खिलाफ बात करने लगे। Very wrong. बहुत गलत है। मैं आपको विनती करना चाहती हूँ, प्रभु के खिलाफ मत बात करो और अगुओं के खिलाफ मत बात करो। यस। नहीं बड़ा ऐसा कैसा चल रहा है, ऐसा कैसा, you talk to God ना। नहीं लेकिन ऐसा कैसा चल रहा है, ऐसा कैसा चल रहा है, प्रभु से बात करो ना। हमारे प्रभु जीवित परमेश्वर है ना, बात करो उनसे। आमीन। Don't talk against people लोगों के खिलाफ बात मत करो, because it's very dangerous. क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। जो भी तुम करते हो ना वो घूम के तुम्हारे पास वापस आएगा। Yes। And God is not happy. और प्रभु खुश नहीं उससे। Nobody is perfect. कोई सिद्ध नहीं है, Nobody is perfect. कोई भी सिद्ध नहीं है। But don't sit and talk against people. लेकिन बैठकर लोगों के खिलाफ बात मत करो। When they started talking, जब उन्होंने बात करना शुरू किया, God was very angry. प्रभु को बहुत गुस्सा आया। And the Lord sent fiery serpents. जहरीले सांप भेजे प्रभु ने। And what happened? और क्या हुआ? They started biting people. वो लोगों को डसना शुरू किया उन्होंने। लोग हजारों की गिनती में मरने लगे, जहरीले सांप भेजे। Now the people are repenting. अभी लोग पश्चाताप कर रहे हैं। And they go to Moses and say, please forgive us, pray for us. और वो मूसा के पास जाके कहते कृपा करके हमारे लिए हमें माफ करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। And मूसा अच्छा पास्टर है ना, वो प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया करो, आपके लोगों के ऊपर दया करो। वो नहीं जानते। So God says, तो प्रभु कहते हैं the Lord is giving solution. प्रभु जो है उसके लिए उपाय दे रहे हैं। बाजू बोलो, प्रभु कितने दयालु है देखो। Amen। Even in the Old Testament, पुराने नियम में भी I'm telling you, this repentance ना is very powerful. मैं आपसे कह रही हूँ पश्चाताप बहुत सामर्थ्यवान है। कोई आमीन नहीं बोल रहा है। बाजू आके बोलो, एक और मौका मिल रहा है जिंदगी में।
पश्चाताप इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। पश्चाताप बहुत सुंदर शब्द है। तुम पुराने नियम में भी देखोगे, जब भी लोगों ने पश्चाताप किया, पश्चाताप मतलब अरे रे रे ये गलत है, स्टॉप, मुड़ जाओ, प्रभु के पास वापस जाओ। गॉड हैज ऑलवेज शोड मर्सी। प्रभु ने हमेशा दया दिखाई। गॉड हैज ऑलवेज शोन मर्सी। प्रभु ने हमेशा दया दिखाई। एंड आवर गॉड हैज नॉट चेंज। और हमारे प्रभु बदले नहीं है। यहाँ पर भी प्रभु ने दया दिखाई। आमेन। आमेन। योग्य नहीं थे लोग, आज भी कोई योग्य नहीं है, लेकिन प्रभु दया दिखाते हैं। आमेन। आमेन। एंड द लॉर्ड सेड, ही सेड मेक अ फायरी सर्पेंट। उन्होंने कहा जो एक सांप बना। आगे वाले वचन में लिखा है तांबे का, ब्रॉन्ज सर्पेंट, तांबे का सांप बना। ओके, एंड गॉड टोल्ड मोसेस, और प्रभु ने मूसा से कहा, तांबे का सांप लो, ये खंबे के ऊपर लगाओ, और जो भी सांप को देखेगा ना वो जिएगा, मरेगा नहीं, जिएगा। आमेन। दिस इज द मर्सी ऑफ गॉड। ये प्रभु की दया है। दिस इज द मर्सी ऑफ ये गॉड। प्रभु की दया है। ओके, नाउ 4 थिंग्स आई वांट टू टेल यू फ्रॉम दिस स्टोरी। इस कहानी से 4 चीजें मैं आपको बताना चाहता आर हूँ। यू रेडी? तैयार हो आप? ओके, नंबर 1 पहला नंबर इज द ब्रॉन्ज सर्पेंट। वो है तांबे का सांप। या तांबे का सांप। नाउ व्हाट डिड जीसस से? यीशु ने क्या कहा? ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बहुत महत्व का है। जीसस सेड, यीशु ने कहा, जॉन 3:14, यूहन्ना 3:14, as Moses lifted up the serpent, जैसे मूसा ने उस सांप को ऊपर उठाया, वैसे ही मनुष्य का पुत्र उठाया जाएगा। आमेन। नाउ लिसन, अभी सुनो, यीशु खुद की तुलना किसके साथ कर रहे हैं यहाँ पे? सांप के साथ। आई थॉट ही इज द लैम्ब ऑफ गॉड। मैंने सोचा था कि वो परमेश्वर का मेमना है। आई थॉट ही इज द लायन ऑफ जूडा। मैंने सोचा वो यहूदा का सिंह है। यीशु यहूदा का सिंह है, परमेश्वर का मेमना है, लेकिन यहाँ पर वो खुद की तुलना एक सांप के साथ कर रहे हैं। जैसे सांप उठाया जाएगा, यीशु उठाए जाएंगे। आमेन। आई मीन इट्स अनथिंकेबल। ये सोच से बाहर है। सुनो, पवित्र शास्त्र में wherever serpent is spoken about, जहाँ कहीं भी सांप के बारे में बात की गई है, वो हमेशा दुष्टता की बात हुई है। Amen. सांप क्या है ना? It is a symbol of wickedness. सांप जो है दुष्टता का चिन्ह है। ये कौन सा सांप है? तांबे का। ये तांबे का सांप है। The bronze speaks about a judgment. तांबा जो है न्याय के विषय में बात करता है। तो तांबे का सांप, तांबे के सांप का मतलब है ऐसा सांप जिसका न्याय हुआ है। आमेन। एंड व्हाट इज द लॉर्ड से? और प्रभु क्या कह रहे हैं? तांबे का सांप बनाओ और खंबे पे लगाओ, ताकि जो भी उसे देखेगा, अगर तुम वहां पे थे और सांप ने तुम्हें डसा था, व्हाट आर यू सीइंग? आप क्या देख रहे हो? या व्हाट आर यू सीइंग? आप क्या देख रहे हो? तुम वो देख रहे हो जिसने मुझे डसा था, उसका न्याय हुआ है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जिसने मुझे डसा था उसका न्याय हो चुका है। आमेन। दिस इज अ पिक्चर ऑफ जीसस। ये यीशु का चित्र है। आमेन। यीशु खुद की तुलना सांप के साथ कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? मैं उसके जैसे वो सांप का न्याय हुआ, मेरा भी न्याय इस पूरे जगत के लिए होने वाला है। आमेन। आमेन। आई विल बी जज। मेरा भी न्याय होगा। आई विल बी जज फॉर द सिन ऑफ एवरीबॉडी। सभी के जो पाप के लिए मेरा न्याय होगा। आमेन। Yeah. So he says, तो कहते हैं, okay, in 2 Corinthians 5:21, दूसरा कोरिन्थियों 5:21 में, सांप, उनको तो सांप ने डसा था, but what about us? लेकिन हमारे बारे में क्या? हमें तो पास तक कोई सांप ने नहीं डसा है। करेक्ट, हमें उससे भयंकर चीज ने डसा है जिसे पाप कहते हैं। Yes. Are you with me? वेरी डेंजरस। बहुत खतरनाक है। हर इंसान जो इस पृथ्वी पर है ना, उसको डसा गया है। किसके द्वारा? बाय दिस थिंग कॉल्ड सिन। ये चीज जिसे पाप कहते हैं। बट व्हाट डिड जीसस डू? लेकिन यीशु ने क्या किया? गॉड मेड जीसस हु न्यू नो सिन टू बी सिन फॉर अस। परमेश्वर ने उसे पाप बनाया जो पाप से अनजान था। जो पाप बोलते ना, पाप का प भी नहीं जानता है, उसको पाप बनाया। Amen. ताकि तुम और मैं उनकी धार्मिकता बन जाए। आमेन। आमेन। You know, suppose somebody accuses you, मान लो यदि आपके ऊपर कोई आरोप लगाता है, गलत इल्जाम, यूसुफ के ऊपर गलत आरोप डाला था ना, तुम्हारा गुस्सा किधर जाएगा? आसमान तक ना। वाह, मेरा नाम खराब कर रहा है, मेरा मुझे पापी का, मुझे ये का, मुझे वो का। अरे ये हम तो फिर भी पापी है। Yes. Oh, come on. But he doesn't know what is sin. लेकिन यीशु पाप क्या है वो जानते भी He is नहीं। ignorant of sin. वो पाप से अनजान है। और बाइबल में लिखा है उनकी गिनती पापियों के साथ हुई। Amen. हमारी गिनती ऐसी हो तो खत्म। But for what he did that? लेकिन किस चीज के लिए उन्होंने किया? खुद के लिए नहीं। He did it for you and me. उन्होंने आपके और मेरे लिए You किया। and me. आपके और मेरे लिए। Our sin was put on him. हमारा पाप उन पर डाला गया। सुनो, खाली पाप नहीं, लेकिन ये पापी स्वभाव,
Amen. ये टेढ़ापन जो हमारा है ना, सब कुछ यीशु ने लिया है Amen. ताकि उनकी अच्छाई वो हमें दे, Amen. ताकि उनकी धार्मिकता वो हमें दे. That is the beauty of the gospel. वो सुसमाचार की सुंदरता है. मुझे एक व्यक्ति दिखाओ जिसने ऐसा किया है. Nobody. कोई नहीं. बाइबल में लिखा है शायद अच्छे आदमी के लिए कोई मरेगा, लेकिन पापियों के लिए कौन मरता है? शायद देश के लिए कोई मरेगा, लेकिन पापियों के लिए कौन मरता है? सिर्फ यीशु. Amen. Only Jesus. सिर्फ यीशु. I said only Jesus. मैंने कहा सिर्फ यीशु. Hallelujah. हालेलुया. The holy Lamb of God परमेश्वर का पवित्र मेमना became sin for me, वो मेरे लिए पाप बन गया, so that I can become the righteousness of God in Him. ताकि मैं उनमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता ताकि बनूं. जैसे ये लोग वो तांबे के सांप को देख के कह रहे, अच्छा जिसने मुझे डसा आज उसका न्याय हुआ है. Amen. हम भी हमारे यीशु को देखते हैं जो क्रूस पे हमारे लिए मारा गया, और हम कहते हैं अच्छा ये पाप जिसने मुझे डसा आज उसका न्याय हो गया है. Amen. उसका न्याय हो गया है. Now sin does not have control over me. अभी पाप का मेरे ऊपर नियंत्रण नहीं है. You know, after coming to Jesus, why some people sin? आपको पता है यीशु के पास आने के बाद भी कुछ लोग पाप क्यों करते हैं? क्योंकि उनका मनन ना इसके ऊपर नहीं है. यस. उनका मनन इसके ऊपर है, मैं पापी, अभी गिरना नहीं है, गिरना नहीं है, गिरना नहीं है. और जितना वो सोचते रहते ना, गिरना नहीं, गिरते ही है. यस. क्योंकि ध्यान पूरा उसके ऊपर है. गिरना नहीं, गिरना नहीं, गिरना नहीं, गेला. गया. हाँ, बराबर प्रकाश आया. क्यों हम गिरते? Because of that. उसके ही कारण. But if I understand लेकिन यदि मुझे समझा what my Jesus has done for me, मेरे यीशु ने मेरे लिए क्या किया, hey, come on, if I understand, यदि मुझे ये समझा, फिर खत्म हो गया ना. वाह. कौन मेरे ऊपर राज करेगा? कौन सा पाप मेरे ऊपर राज करेगा? जब भी पाप आता है ना और दरवाजा खटखटाता है, मैं आ गया तुम्हारा पुराना, मैं कहूंगी मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम्हारा न्याय हो गया है क्रूस के ऊपर. आमेन. तुमने एक समय मुझे डसा था, लेकिन आज तुम खत्म हो गए हो. Amen. Jesus finished you. यीशु ने तुझे खत्म किया. Come on, Jesus finished you. यीशु ने तुझे खत्म किया. I am free. मैं आजाद किया. Isaiah 53 यशायाह 53 अध्याय verse 4 and 5 says, वचन 4 और 5 कहता है, it was our weakness that he carried. हमारी कमजोरी उन्होंने उठाई. आज अगर अभी भी कोई कमजोर है ना अपने शरीर में, विश्वास करो, खाली गुड फ्राइडे को तुम ठीक नहीं होगे, आज भी अब भी ठीक होने वाले हो. Amen. The Holy Spirit is working along with the word of God. पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के वचन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. May the new strength of God come into your body. होने तो परमेश्वर की नई ताकत आपके शरीर में आ जाए. Amen. Let every weakness go. होने तो हर एक कमजोरी निकल जाए. Because our weakness he carried. क्योंकि हमारी कमजोरी को उन्होंने उठाया. Our sorrows weighed him down. हमारा जो दुख है उसने उन्हें नीचे झुकाया. और हमने सोचा कि ये जो चीजें यीशु के साथ हो रही है ना, वो उनके पाप के कारण है. हेलो, उन्होंने पाप नहीं किया है. Yeah, it was not his punishment. उनके पाप की सजा नहीं थी. But it was a punishment for next verse. अगला Yeah, वचन. but he was pierced for our वो rebellion. हमारे विद्रोह के लिए वो छेदे गए. हमारा विद्रोह, हर एक इंसान के अंदर वो विद्रोह करना है, विद्रोह. और वो विद्रोह, वो स्वभाव के लिए यीशु कुचले गए. Pierced for our rebellion. हमारे विद्रोह के लिए उन्हें छेदा गया. Crushed for our sins. हमारे पापों के लिए उन्हें कुचला गया. So that I can stand before God without sin. ताकि मैं परमेश्वर के सामने बिना पाप के खड़े रह सकूं. Number 2. दूसरा नंबर. The first is the bronze serpent. पहला है तांबे का सांप. Number 2 is lifted up. ऊपर उठाया जाए. John 3:14. यूहन्ना 3:14. जैसे मूसा ने उस सांप को ऊंचा उठाया, वैसे मनुष्य का पुत्र ऊंचा उठाया जाएगा. Now this is not talking about praise and worship. ये स्तुति आराधना के बारे में बात Yeah, नहीं in कर praise and worship we lift Jesus. हाँ, ये स्तुति आराधना में यीशु को ऊंचा उठाते हैं. लेकिन यीशु उसकी बात नहीं कर रहे हैं. जैसे सांप को उस खंबे के ऊपर उठाया गया, वैसे मनुष्य का पुत्र उस क्रूस के ऊपर उठाया जाएगा. आमीन. That is what Jesus is talking about. यीशु उसके बारे में ही बात कर रहे हैं. He will be lifted up on the cross. क्रूस पर ऊपर उठाए जाएंगे. Why do we sing about the cross? हम क्रूस के बारे में क्यों गाते हैं? क्रूस एक श्रापित चीज है. या बाइबल में लिखा है, श्रापित है वो व्यक्ति जिसे who is hung on the tree. जिसको पेड़ के ऊपर लटकाया जाता है. या और क्रूस वो लकड़े से बनता है, उसके बारे में लिखा है. श्रापित एक जो क्रूसित होता है. क्रूस एक it's a cursed thing. क्रूस जो है एक श्रापित चीज है. लेकिन वो श्रापित चीज मेरे लिए जीवन बन गई है. आमीन. आमीन. वो श्रापित चीज ने मुझे उद्धार लाया है. आमीन.
जैसे सांप को खंबे के ऊपर, वैसे यीशु को क्रूस के ऊपर जब वो ऊंचा उठाया जाएगा कुछ होगा। जॉन 12:32-33 यूहन्ना 12 में 32 और 33 जीसस सेड, यीशु ने कहा, एंड आई इफ आई एम लिफ्टेड अप फ्रॉम द अर्थ यदि मैं पृथ्वी से उठा लिया जाऊं आई विल ड्रॉ ऑल पीपल टू माई सेल्फ। तो मैं सभी लोगों को मेरी ओर जो है खींचूंगा। वर्स 33, वचन 33, ये उन्होंने जिस तरह से वो मरने वाले थे उसके बारे में भविष्यवाणी की थी यस, कि उनको क्रूस के ऊपर nobody killed Jesus. किसी ने यीशु को नहीं मारा, He gave his life. उन्होंने खुद का जीवन दे He दिया। gave his life for you and me. उन्होंने खुद का जीवन आपके और मेरे लिए दे दिया। Every day you should say thank you to the Lord. हर दिन आपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए, Every day. हर दिन। और जब भी ऐसा लगे ना अरे I am nobody, मैं तो कुछ नहीं, अपने आप को थोड़ा सा एक देने का और बोलने का क्या कुछ नहीं है, लहू दिया है तुम्हारे लिए, Amen। लहू दिया है। I struggled with rejection for years and years and years. सालों साल मैंने जो तिरस्कार में संघर्ष किया, I thought nobody wants me. मैंने ऐसा सोचा कोई मुझे नहीं चाहता, कोई चाहता नहीं, मैं कुछ काम की नहीं हूँ, धरती पर बोझ हूँ। सालों तक ये मेरी सोच थी और बहुत सारे बच्चों की यही सोच होती है क्योंकि संसार में ये सब कहता है। But I remember one day I was going in one rickshaw इधर ओशिवारा, लेकिन मुझे याद है एक दिन ओशिवरा में रिक्शा से मैं जा रही थी and the Lord told me, और प्रभु ने मुझसे कहा, you want to know what is your value? तू जानना चाहती तेरा मूल्य क्या है? The blood of my son. मेरे बेटे का लहू है, The blood of my son. मेरे बेटे का लहू है, That is the value. वो तुम्हारा मूल्य है। और तुम बड़बड़ करते रहती हो, मेरा कोई मूल्य नहीं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, मैं करता हूँ, Amen। मैं करता हूँ। When I am lifted up from the earth, जब मैं पृथ्वी से ऊपर उठाया I जाऊंगा, will draw all people to मैं myself. सभी लोगों को मेरे पास जो है खींचूंगा। जरूरी था उस क्रूस के ऊपर जाना, क्योंकि यीशु ने कहा अगर मैं वो करूंगा तो ही लोग मेरे पास आने वाले Amen, हैं। amen। Because of that cross, उस क्रूस के कारण you and I are sitting over here. आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। Because of that उस cross, क्रूस के कारण from everywhere, all kinds of people have come to Jesus. हर जगह से अलग अलग प्रकार के लोग यीशु के पास आए। I really want to tell you, wherever you are in life, मैं ना, आपको सच में कहना चाहती हूँ, जहाँ कहीं आप जीवन में हो, मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ, प्रभु ने तुम्हें खींच के लाया है। आमेन। प्रभु का प्रेम खींच के लाता है। Galatians 6:14. गलातियों 6 में 14। That is why Paul says, इसीलिए पौलुस कहता है, I should only boast in the cross of Jesus Christ. मैंने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर ही घमंड करना है। मैं कोई भी चीज में घमंड नहीं करता हूँ। हाँ, come on, Amen। come on. It's only in the cross of Jesus. सिर्फ प्रभु यीशु के क्रूस में ही घमंड करता हूँ। आइए हम वापस आए, वापस जिधर आना चाहिए। Amen। Amen. सिंपल कर दे जीवन को। We are not saved by any church. हम किसी कलीसिया के द्वारा उद्धार नहीं We पाए। are not saved by coming to church. कलीसिया में आने के द्वारा उद्धार नहीं हुआ हमारा। We are saved by coming to Jesus हम यीशु के पास आने के द्वारा and by उद्धार पाए looking at Jesus. और यीशु को देखने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। हालेलुया। कलीसिया का काम यही है कि हम लोगों को क्रूस दिखाए, Amen। हम लोगों को वो यीशु दिखाए जो उनके लिए मारे गए हैं। Amen। That is the purpose of church. वही तो कलीसिया का उद्देश्य। Okay, number 3. तीसरा नंबर, All those who were bitten. जितने भी लोगों को वो डसा है। Numbers 21:8. गिनती की पुस्तक 21 अध्याय वचन 8। The Lord said, प्रभु ने कहा, make a fiery serpent, एक तांबे का सांप बना, set it on a pole, उसे खंबे पर लटका, and so that everyone who is bitten. ताकि जिस किसी को भी वो डसा है। Yeah. So what was this for? Who was this for? ये किसके लिए था? For everyone who's bitten. हर एक व्यक्ति जिसको डसा गया है, It was not for everybody. सभी के लिए नहीं था। जिसको नहीं डसा है वो इंटरेस्टेड नहीं थे। Yes। They must be just doing their oन thing. वो अपनी खुद की चीजें कर रहे होंगे। Yeah, but जिसको डसा था उसके लिए। But today it is different. लेकिन आज अलग बात है। I told you, मैंने आपको कहा, ये सांप से भी बेकार चीज ने हर एक इंसान को डसा है। यस, उन दिनों में शायद सबको वो खंबे की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज हर इंसान को यीशु के क्रूस की जरूरत है। Amen। Everybody needs the cross of हर Jesus. एक को यीशु के क्रूस की जरूरत है। Everybody needs the sacrifice of हर Jesus. एक को यीशु के बलिदान की जरूरत है, Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है, Romans 3:23, रोमियो 3 अध्याय वचन 23, all have sinned. सभी ने पाप किया है। Hello, everybody has sinned. सभी ने पाप किया है। ये सपोज क्रूस है ना, तो क्रूस के पास अलग अलग लेवल नहीं है। एकदम बेकार पापी नीचे, थोड़ा कम पापी ऊपर, या फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, वैसा नहीं है। ये क्रूस के आगे ना सब लोग एक ही लेवल पे खड़े रहते हैं। सब एक ही लेवल पे है। जिसने 5 पाप किए और जिसने 5 लाख पाप किए। ओ नहीं पास्टर, दिस इज नॉट फेयर ना।
ये तो सही नहीं, हाँ ये सही नहीं है ना, ये तो इनजस्टिस, अन्याय है। हाँ सबसे बड़ा अन्याय तो यीशु के साथ हुआ है। हम कौन से अन्याय की बात कर रहे हैं? हर एक ने पाप किया है, हर एक, वो कितना भी किधर भी पड़ा क्यों ना हो, लेकिन क्रूस के पास सिर्फ एक ही लेवल है, सबका एक ही स्तर है। और सब लोग उधर खड़े रहते हैं और यीशु की ओर देखते हैं और मदद पाते। रोमन्स 3:10, रोमियो 3:10, देयर इज नन राइचियस, कोई भी धर्मी नहीं, देयर इज नन राइचियस, कोई भी धर्मी नहीं, नो नॉट वन। नहीं एक भी नहीं है। So some people they think it's okay, you know, they look to themselves. कुछ लोग जो अपने खुद की ओर ही देखते हैं, सुनो, खुद की ओर देखते हैं और सोचते हैं इसकी जितनी तो पापी नहीं हो। करेक्ट। So when you look at yourself, तो जब आप खुद को देखते हो, you are thinking, you know, मेरे अंदर कुछ है जिसके द्वारा ना प्रभु मुझसे खुश है और मुझे बचा लेंगे। Yes. मैं बताती हूँ हमारे पास क्या है। Isaiah 64:6 says, यशायाह 64:6, we depend on our good works actually. हम हमारे जो अच्छे काम है ना उन पर निर्भर रहते हैं। Yeah, we are all like an unclean thing. हम सब अशुद्ध चीज के समान And हैं, all our righteousness is like filthy rags. और हमारे सबकी जो धार्मिकता ना जो गंदे चितड़ों के समान है। Sometimes we think, कभी कभी हम सोचते हैं, मैंने आज बहुत गरीबों को खिलाया तो मुझे लग रहा है मैं इसके जैसी तो नहीं हूँ। प्रभु कह रहे हैं गंदे चितड़े के समान है। आमेन। गंदा चितड़ा, दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ गॉड। ये प्रभु का स्तर है। प्रभु के सामने कौन धर्मी होगा? कोई नहीं, सिर्फ वो लोग जिसने यीशु के जूते पहने हैं। Amen. आमेन। यीशु ने उनके जूते पहन लिए, यीशु ने, और वो यीशु के पहन रहे हैं। ओनली दोस पीपल कैन स्टैंड बिफोर अ होली गॉड। वही सिर्फ लोग जो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े रह वी सकते। कैन नॉट डिपेंड ऑन आवर गुड वर्क्स। हम हमारे अच्छे कामों पर निर्भर नहीं रह सकते। यू कैन नॉट डिपेंड, ओह माय फादर इज अ पास्टर। आप ऐसा नहीं कह सकते मेरे पिता पासवान है, मेरा बेटा 2 पास्टर के घर में बड़ा हो रहा था, लेकिन मेरी हमेशा प्रार्थना थी, हे प्रभु उसे मिलो। Amen. पास्टर के घर में जन्म लेने से कोई किसी का उद्धार नहीं होता है। Yes. हर एक व्यक्ति ने क्रूस के पास आना है। Amen. हर एक व्यक्ति ने आना ही पड़ता है। आमेन। और क्रूस पे क्या दिखता है? हमारे यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। Amen. जो भी whoever sees the son, जो कोई भी पुत्र को देखता है, believes in him, उस पर विश्वास करता है, has everlasting life. उसको अनंत काल का जीवन मिलता है। Can I hear an amen? That's why Paul says in Romans 7:18. इसीलिए रोमियो 7:18 में पौलुस कहता है, Yeah, I know मैं जानता हूँ that in me nothing good is there. कि मुझ में जो है ना कुछ भी अच्छा नहीं है। किसका उद्धार हो सकता है पता है? जो यहाँ पर आया है, Amen. जो जानता है मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। Amen. हमारे बच्चे यहाँ पर आए जहाँ पे उनको समझ में आए मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश करता हूँ अपने आप को सुधार नहीं सकता हूँ, क्या कोई है जो मेरी मदद करेगा? जब भी तुम्हारा बच्चा वहाँ पर आएगा ना, तब तैयार है उद्धार के लिए। Amen. इसलिए यीशु ने कहा जो बीमार है ना उसको डॉक्टर की जरूरत है। आमेन। जो बीमार है, जो पापी है, उसको ही यीशु मदद कर सकते हैं। जो सोचता है मैं अच्छा हूँ, इससे अच्छा हूँ, इससे अच्छा हूँ, भाई घर जाओ, यीशु तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। लेकिन जो कहता है ना मैं कुछ भी नहीं, आई एम ओवर, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं खत्म। यू आर रेडी, आप तैयार हो, यू आर रेडी, आप तैयार हो। प्रे फॉर योर चिल्ड्रन। आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करो। समझ में आए यीशु ने कितना प्यार किया है। आमीन। समझ में आए दिल में कि सच में उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। Yes. अपने आप को तो बिल्कुल नहीं सुधार सकते, झूठ बोलना बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। नंबर 4, चौथा नंबर, लुक एंड लिव। देखो और जियो। नंबर्स 21:8। गिनती 21 अध्याय The वचन। Lord said to Moses, प्रभु ने मूसा से कहा, तांबे का सांप बनाओ, खंबे पे लगाओ, जिसको भी डसा है, when he looks, जब वो देखेगा he will live. तो जिएगा। When he looks, जब वो देखेगा he will live. तो जिएगा। Can I hear an amen? Amen. Yeah. इतना आसान हो सकता है क्या पास्टर जी? हाँ। Amen. हाँ। नहीं, मैं थोड़ा घुटनों पे, थोड़ा इधर से मेरे घर जाओ, थोड़ा घुटनों में से थोड़ा खून आए तो शायद प्रभु दया करेंगे। नहीं, तुम ये सब करोगे तो और प्रभु नाराज होंगे। कुछ भी करने से उद्धार नहीं होता है, देखने से उद्धार होता है। आमीन, आमीन। What Jesus has done. जो यीशु ने किया है, What Jesus has done. जो यीशु ने किया है। Can I hear an amen? Amen. वहाँ पर भी कुछ लोग होंगे, है ना, सब लोग ऐसा गिर रहे हैं, you know, so Moses must have brought the खंबा, तो मूसा वो खंबा लाया होगा, है ना, खंबा लाया होगा और कुछ बोल रहे होंगे। ऐसा थोड़ी होता है, खाली देखने से थोड़ी कोई ऐसा जीता है। Can I tell you, बहुत लोग मर गए होंगे। Yes.
क्योंकि वो सोच रहे होंगे, सी व्हेन यू कम टू द लॉर्ड ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। जब प्रभु के पास आते हो ना तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का आपका। नहीं पास्टर, क्यों दिमाग नहीं लगाना है? आई टेल यू व्हाई। बताती हूँ क्यों। प्रभु मेरे जैसे से प्यार कैसे कर सकता है? उसमें कोई लॉजिक है? आप समझ रहे हो? मेरे से प्यार करे, ये मेरे दिमाग में ही नहीं बैठता है। कैसे ऐसा प्रभु मुझसे प्यार कर सकता है? मेरे दिमाग के अंदर ही नहीं बैठता है। इसलिए बोल रही हूँ, प्रभु के पास जब आते हो ना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। So we are not saved by our works. तो हमारे कामों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ है। Amen. We are saved by the grace of God. प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार। Ephesians 2:8 and 9. इफिसियों 2:8 और 9। By grace you have been saved. अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा, प्रभु की दया, प्रभु की अच्छाई के कारण हमारा उद्धार होता है। Amen. और जब जो उन्होंने किया, जब देखते हैं और विश्वास करते हैं, तब उद्धार होता है। आमेन। Amen. Not by works. कामों के द्वारा नहीं, So that no one should boast. ताकि कोई घमंड कर सके। इसलिए जब हम यहाँ पे आते हैं, कोई घमंड नहीं कर सकता है। इसलिए पॉल कहता है, हम सिर्फ यीशु के क्रूस में घमंड करते हैं, आमेन। और कोई भी चीज में नहीं। आमेन। Isaiah 45 and verse 22. यशायाह 45 में 22। Look to me, the Lord is saying, and be saved. प्रभु कह रहे, मेरी ओर देखो और उद्धार पाओ। All you ends of the earth. पृथ्वी के सारे छोरो, मेरी ओर देखो और बच जाओ। आमेन। Amen. So I'll tell you one story. You have that photo? एक कहानी बताती हूँ। Okay. So this is Charles Spurgeon. ये चार्ल्स स्पर्जन है। Yeah. You know, if you can see, वो छोटू सा लिखा है 1834. 1834। 1800 में जी रहे थे वो। अभी हम लोग इधर है 2025 में। So this man was a mighty preacher, amazing preacher. ये व्यक्ति जो बहुत अद्भुत प्रचारक थे। अद्भुत मतलब अभी भी उनके संदेश है इंटरनेट पे। उनको ना प्रचारकों का राजकुमार कहा जाता था। Wow. His name is Charles Spurgeon. उनका नाम है चार्ल्स स्पर्जन। How he was saved, you know? उनका उद्धार कैसे हुआ बता? I'll tell you. बताती हूँ। So he was around 15 years old. 15 साल के थे। करीबन 15 साल के होंगे। एंड वो एक दिन संडे को अपने चर्च जा रहे थे, जिधर भी जा रहे थे, वो जा रहे थे किधर तो ओके मम्मी ने बोला होगा तो जा रहे थे। एंड व्हेन ही इज गोइंग, और जब वो जा रहे बट थे, दैट डे देयर वाज अ स्नोफॉल। लेकिन उस दिन जो है बर्फ गिर रही थी। या बहुत ज्यादा बर्फ, इतनी बर्फ गिरी कि सारे रास्ते बंद हो रहे थे, तो वो आगे जा ही नहीं पाए। और फिर उसने देखा, अरे एक छोटा सा चर्च इधर है, चलो उधर बैठ जाता हूँ, उधर नहीं जा सकता तो इधर बैठ जाता हूँ। So he goes inside the church. तो कलीसिया के अंदर जाता है। And he just sees about 12-15 लोग थे और उधर। 12-15 लोगों को वहाँ देखता है। And pastor has also not come. और पास्टर भी नहीं आए। Because इतना बर्फ है ना, पास्टर भी नहीं आ पाए। So ऐसे ही झुंड ऐसा बैठा है, थोड़ी देर बैठे रहे, अभी सोच रहे क्या करें, you know, अभी क्या करें। तो एक दुबला पतला आदमी आया इधर पुलपिट पे, and he was a shoemaker. और वो जूते बनाने वाला व्यक्ति था। मोची बोलते हैं ना? मोची। हाँ, मोची। He is not a preacher. वो प्रचारक नहीं है। God can use anybody. प्रभु किसी का भी इस्तेमाल कर ए सकते तुम हैं। आमेन नहीं बोल रहे हो। So God used this मोची। तो प्रभु ने इस मोची का इस्तेमाल किया। या उस दिन का प्रचारक वो था, वाह। क्योंकि कोई और था ही नहीं। So he came तो आए and he opened that scripture. और उन्होंने वचन खोला। Isaiah 45 verse 22. यशायाह 45 में 22। और ये उन्होंने पढ़ा, प्रभु कह रहे हैं मेरी ओर देखो और उद्धार पाओ। आमेन। And then he doesn't know what else to say. फिर उनको आगे पता नहीं और क्या बोलूं। तो उन्होंने कहा मुश्किल तो नहीं है ना, देख लो ना, प्रभु बोल रहे तो देख लो। आमेन। कोई भी देख सकता है, ऐसा उन्होंने प्रचार किया। कोई भी देख सकता है, अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, बच्चा भी देख सकता है यीशु के क्रूस को। वाह। और जब देखेगा उसका उद्धार होगा। आमेन। और ऐसे प्रचार करते, ऐसे ही बात में सोच रहा अभी क्या बोलूं आगे। प्रचार आसान नहीं होता है, और वो भी पहली बार वाला। एंड देन ही सेड, फिर उन्होंने कहा, प्रभु कह रहे हैं, प्रभु यीशु कह रहे, मेरी ओर देखो, मैंने क्रूस पे तुम्हारे लिए क्या किया है। Amen. मेरी ओर देखो, मैं गाड़ा गया, मेरी ओर देखो, मैं फिर से जी उठा, मेरी ओर देखो, परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर मैं बैठा हूँ। Amen. मेरी ओर देखो। और फिर ये छोटे बच्चे की ओर ऐसा करके देखा, बेटा यीशु की ओर देख तो ही तेरा अच्छा होगा। And he says, और वो कहते, I don't know what happened. मुझे नहीं पता उस वक्त क्या मेरे हुआ। मन में इतनी सारी दीवारें थी, कैसे एक व्यक्ति का उद्धार होता है। उस दिन सारी दीवारें टूट गई। वाह। उस दिन मुझे समझ में आया, सिर्फ मैंने मेरे यीशु को देखना है, वाह। विश्वास करना है, और मेरा उद्धार हो जाएगा। आमेन। इट इज सो सिंपल। कितनी आसान बात है। सो सिंपल। कितनी आसान बात है। कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। कैसा है ना, अच्छा उस दिन बर्फ गिरी। आमेन। अच्छा है उस दिन
वो छोटे से चर्च में गए, अच्छा है उस दिन पास्टर नहीं आए, अच्छा है ये वचन से प्रचार हुआ, आमेन, क्योंकि उस दिन ये व्यक्ति का उद्धार हुआ और उसके बाद he became such a mighty man of वो God. परमेश्वर के इतने शक्तिशाली जन He बने। became the pastor of the largest church in London. लंदन के सबसे बड़ी कलीसिया के वो पासवान बने। परमेश्वर का वचन इतना सिंपल है, आमेन, जो भी हृदय को खोलता है वो जरूर उसका उद्धार हो जाता है। आमेन। जो भी पुत्र को देखेगा अनंत काल का जीवन पाएगा। आमेन। आमेन।